हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर 2025। जो 26 जून 2025 को जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 75 तक सारे आंसर आपको 99% सटीक आंसर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया था। यानी यहाँ पे 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन, पुस्तक का नाम है जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल प्रभाग डीएसटी द्वारा, गणित और अनुप्रयोग संस्थान द्वारा, गणित विज्ञान संस्थान द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे कथन दे रखा है, राजस्थान के हंसराज घायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया था 1.0 kg से। तो यहाँ पे देखो ये कथन गलत है, यहाँ पे 1.7 kg होगा। नेक्स्ट है, हंसराज घायल का डिस्क थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा। 68 पॉइंट नहीं था बल्कि 63 पॉइंट कुछ था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। कथन ए और कथन बी दोनों ही क्या है? असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला है श्वसन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, साग सब्जियों का कंपोस्ट में विघटन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है पूछा है, तो वो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर, कार्बन के एक अपरूप फ्लोरीन में होते हैं 16 6 सदस्य वल्ले तथा 16 5 सदस्य वल्ले, 18 6 सदस्य वल्ले तथा 16 5 सदस्य वल्ले, 18 6 सदस्य वल्ले तथा 20 5 सदस्य वल्ले, 20 6 सदस्य वल्ले तथा 12 5 सदस्य वल्ले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20 6 सदस्य वल्ले तथा 12 5 सदस्य वल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चैन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। छत चैन को जिस बल से खींचती है वह है, यानी यहाँ पे हमें बल का मान बताना है, तो दोनों का भार का एडिशन ही उसका बल होगा, यानी W1 प्लस W2। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है तो कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखो कार्य क्या होगा? W इक्वल की गतिज ऊर्जा KE2 माइनस KE1। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा 300 kg जूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 300 kg जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की सही स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उत्तरदायी होता है? मेडुला, मध्य मस्तिष्क, पर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन
नियत करता है, यानी मतदान का समय कौन तय करेगा, तो वो है राज्यपाल राजस्थान, नहीं ये भी नहीं होगा, मुख्य सचिव राजस्थान, ये भी नहीं होगा, भारत का निर्वाचन आयोग ये तय करेगा कि नियत समय क्या होगा। मतदान का नियत समय क्या होगा, ये कौन तय करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी की क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे हमें सही कथन बताना है। तो पहला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देता है। तो यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री को भी देता है, ये गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है, ये क्या है, आवश्यक होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट है, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता का खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य, यानी यहाँ पे केवल और केवल सेकंड कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है। राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है, वो है 75(2), यानी अनुच्छेद 75(2) में होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है, तो वो है भटनेर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता, तो वो है, पहला है श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत, मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन, विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत। सही विकल्प का चुन कीजिए। यहाँ पे विचार नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी का विचार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है, तो यहाँ पे देखो कितना अंतर है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस बार भी पूछ लिया है। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 43 किलोमीटर। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है, मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है, तो वो है नाग पहाड़। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। यहाँ पे ऊंट की नस्ल दे रखी है और क्षेत्र दे रखा है। तो केरूपाल बीकानेर और चूरू में पाया जाता है। कुटची नामक कोई नस्ल नहीं होती है ऊंट की, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाचना जैसलमेर में गोमट नस्ल है, वो जोधपुर और नागपुर में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुँचते हैं। पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुँचते हैं, तो वो लू, ध्रुवीय हवाएं, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, तो वो होगी पछुआ पवने। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात यानी 0-6 वर्ष 912 था।
राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 888 यानी 888 है। और यहाँ पे क्या पूछा है? 912 था। कितने जिलों का था? तो वो 3 जिलों का लिंगानुपात 912 था। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? स्पाइस पार्क स्थापित है तो वो है कोटा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है साइकोलॉजी का। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकतः वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा जाता है? तो ये होता है नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? इन रॉक फॉस्फेट खनन भंडार का क्षेत्र कौन सा नहीं है? वो है गोट मांगलोद। गोट मांगलोद है वो रॉक फॉस्फेट खनन भंडार का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 जिलों से गुजरेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है बताना है, तो वो कहाँ नहीं है? जालोर में सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है अवधान, अभिप्रेरणा, धारण और पुनरुत्पादन। तो यहाँ पे देखो अवधान सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड तो होगा नहीं। अवधान, फिर धारण, फिर पुनरुत्पादन, फिर अभिप्रेरणा, ये होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार से अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है। तो देखो यहाँ पे पूर्णतः वो क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? समायोजक। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? स्वेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है बताना है, तो यहाँ पे नहीं है का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, आत्मसम्मान। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, आत्मसम्मान स्वेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता कहलाता है। तो वहाँ पे होगा अहस्तक्षेपी नेतृत्व, व्यक्ति मूलक नेतृत्व, जनतंत्रीय नेतृत्व। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जनतंत्रीय नेतृत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है बताना है। तो इस प्रकार का पर्यवेक्षण वैज्ञानिक एवं लोकतंत्रीय विधियों का प्रयोग करता है। यह प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सेकंड ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है, यानी कौन सी क्लास तक इसका विस्तार है? केवल कक्षा 1 से 8 तक, केवल कक्षा 9 से 12 तक, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक। तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक ही समग्र शिक्षा अभियान ने स्कूली शिक्षा के लिए एक ही योजना बनाई गई है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किन विषयों का अनिवार्यता नहीं है? तो एक तो है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताइए। तो यहाँ पे देखो, एक तो गणित का अनिवार्यता उपयोग नहीं है और एक किसका? अंग्रेजी का। यानी 2 जो विषय हैं गणित और अंग्रेजी,
इनकी अनिवार्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक कथित लेंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया है और नहीं बताना है। तो पहला है गतिविधियों द्वारा और बाल केंद्रित तरीके से अधिगम, तो ये तो शामिल किया जाना चाहिए। बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना, ये भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जहाँ तक साध्य हो अनुदेशन का माध्य हिंदी भाषा होना चाहिए। यहाँ पे देखो हिंदी भाषा नहीं बल्कि मातृभाषा होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आरटीई अधिनियम 2009 से ही है। आरटीई अधिनियम 2009 की प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, यानी 91 से लेकर 120 तक की हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, 4। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं का ढलवाया था, गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था, तो वो है समुद्रगुप्त। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए, यानी गलत कथन बताना है इन तीनों के बारे में। युवाओं में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी कल्ब और अखाड़े स्थापित किए थे, लाठी कल्ब और अखाड़े स्थापित किए थे, ये कथन क्या है, सत्य है। 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी थी, ये कथन क्या है, गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था, तो वो है बर्लिन, जाने का फैसला किया था बर्लिन है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात के किस स्थान की जागीर प्रदान की थी, तो राय सिंह को प्रसन्न होकर गुजरात की कौन सी जागीर प्रदान की थी, वो थी जूनागढ़। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे भीमराव अंबेडकर, यानी क्या थे, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द आर्टियोलॉजिकल रिमेन्सी एंड एक्सकेवेनेस एंड बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्सी एंड एक्सकेवेशन एक्ट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था, तो वो उनका नाम था TH हेंडले, RC अग्रवाल, दयाराम साहनी। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दयाराम साहनी ने ये एक्ट क्या किया था, तैयार किया था। नेक्स्ट है दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाले चौहान शासक कौन था, यानी दिल्ली के तोमर को पराजित करने वाला चौहान शासक था, वो था विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय अजमेर के शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेक्ट्री के द्वारा रक्षित था, तो वो थी 30वीं नेटिव इन्फेक्ट्री की ग्रेनेडियर कंपनी, बम्बई लोसर्स 15वीं नेटिव इन्फेक्ट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15वीं नेटिव इन्फेक्ट्री। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
41 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? तो वो था राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा करौली प्रजामंडल आंदोलन के से संबंधित नहीं है, यानी संबंधित नहीं बताना है यहाँ पे, तो वो है स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास है वो करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, अलवर के बाला किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनाया था। ये कथन ही क्या है, इसके बारे में क्या है? गलत है। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? तो वो है जोधपुर रियासत। जोधपुर ने क्या किया था? रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने का क्या किया था? प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित बताना है। यहाँ पे ग्रंथ दे रखे हैं और उनके रचयिता दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो पहला है वेली कृष्ण रुक्मणी, इसके रचयिता हैं पृथ्वीराज, ये बिल्कुल सत्य है। वीरमायण के रचयिता दूरसा आड़ा नहीं है, ये क्या है? गलत है। अंचलदास खींचीरी वसनिका शिवदास इसके रचयिता हैं। शिवदास गार्डन इसके क्या है? रचयिता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? सही है। यानी ए और सी दोनों ही यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ली जाती है? यानी जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ली जाती है? तो वो है सुरसुरा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। यानी रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का हमें यहाँ पे क्या बताना है? नाम बताना है। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? निसारदीन। क्या हो जाएगा? निसारदीन। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद बताइए। यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगला पद हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बता देती हूँ। 5, 10, 26, 50, 122 दे रखा है। तो ये देखो क्या है, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर अभाज्य संख्या अगली कितनी होती है? 3 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। फिर अभाज्य संख्या 3 के बाद में कौन सी होती है? 5 होता है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 26। ऐसे ही फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 50। ऐसे ही 11 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 122। नेक्स्ट हमें देखो 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है? हमें पता है 13 होती है। तो 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा? 170। 170 क्या आ जाएगा? नेक्स्ट अगला पद हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग का है। यहाँ पे देखो 7 व्यक्ति दे रखे हैं, A, B, C, D, E, F और G। एक पंक्ति में इसी क्रमानुसार खड़े हैं। प्रथम 2 व्यक्ति A और B के मध्य दूरी 10 मीटर है तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो B और F के मध्य दूरी बतानी है। अब देखो जिस क्रम में खड़े हैं उसी पंक्ति में ये व्यक्ति खड़े हैं, यानी A, B, C, D, E, F और G। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? देखो A और B के बीच की दूरी 10 दे रखी है। फिर क्या कह रहा है? क्रमानुसार एक मीटर दूरी क्या हो रही है? कम। यानी यहाँ के बीच की दूरी 9, यहाँ से दूरी 8, या इनके बीच की दूरी 7, इनके बीच की दूरी 6 और इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 है। तो यहाँ से B और F के बीच की दूरी पूछी है हमें, यानी B से F, यानी 9, 8, 7, 6। इनको क्या कर देंगे हम? ऐड। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगा टोटल हमारा? 30 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग के इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या थे? कम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² प्लस
अक्ष स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य m स्क्वायर है, तो अक्ष और 1/x का माध्य क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अक्ष स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य, यानी अपॉन में 2 का भाग देंगे, इक्वल कितना दे रखा है, m स्क्वायर। तो यहाँ से अक्ष स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर। अब हमें निकालना है अक्ष और 1/x का माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं, जिस संख्याओं का योग और उनका क्या करते हैं, भाग देते हैं जितनी संख्या ही होती है। तो यहाँ से देखो इसका क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो अक्ष स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2 अक्ष इंटू 1/x, अक्ष कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। अब हमें पता है इसका मान हमारे पास क्या है, 2m स्क्वायर, कितना है 2m स्क्वायर प्लस 2, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। अब देखो हमें यहाँ से क्या करना है, अंडर रूट हटाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इनका माध्य निकालना है। तो अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो मान कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस 1, अपॉन में कितना है, 4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, यानी हमारा माध्य कितना आ गया, माध्य हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो अक्ष का मान क्या होगा? यहाँ पे देखो जो आंकड़े दिए हुए हैं वो क्या है, विषम संख्या में है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो मध्य के पद होते हैं उनमें 2 का भाग दे के। तो यहाँ पे मध्य का पद कौन सा हो गया, मध्य के पद हो गए, एक तो हो गया अक्ष और दूसरा हो गया अक्ष प्लस 2, इसमें 2 का भाग देंगे, ये ही क्या माध्यिका होगी। तो माध्यिका कितनी दे रही है क्वेश्चन में, 63। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 अपॉन में 2 इक्वल 63। यहाँ से अगर हम 2 का भाग दें तो मान कितना आएगा, अक्ष प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा, 63। यानी अक्ष का मान कितना आएगा, यहाँ से 62। हमें अक्ष का मान ही किस क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैथ का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्ष इक्वल दे रखा है 2 प्लस √3 है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले देखो हमें अक्ष प्लस 1/x का एक परिमेय संख्या है, इसका मान निकालना होगा। तो हमें अक्ष का मान देखो कितना दे रखा है, हम यहाँ पे थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसका मान अक्ष प्लस 1/x का मान, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब देखो हमें यहाँ से इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जो विपरीत चिन्ह से वज्र गुणा कर देंगे। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस √3 प्लस वज्र गुणा करेंगे विपरीत चिन्ह से, तो 2 माइनस √3 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 और एक क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, यहाँ से देखो सरल कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो मान कितना आ जाएगा, 1। ऊपर है 2 माइनस √3, माइनस √ से माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा हमारा, 4। अब नेक्स्ट देखो ये क्या दे रखा है कि ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है माइनस में, अगर हम यहाँ पे देखो माइनस में निकालें, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 माइनस 2 और प्लस का √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 2√3। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो क्या दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करना है। हमने अभी इसका मान कितना निकाला है, 4, यानी ये तो है 4 का होल स्क्वायर गुणा इसका मान अभी मैंने निकाला है x माइनस 1/x का 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3। तो ये देखो ये क्या परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 1632√3। अब देखो ये एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, तो ये कथन गलत है और ये कथन क्या है, हमारा सत्य है। तो यहाँ पे A, B और D क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे इसके शून्यांक पूछे हैं हमें। शून्यांक पूछने का मतलब है कि यदि बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 का एक शून्यक माइनस 1 है। अब हमें देखो यहाँ पे पता है कि इसके 3 शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ पे घात एक्स की कितनी घात है, 3 है, तो शून्यक भी 3 होंगे। तो यहाँ पे देखो आप 2 और 3 रख के देख लेना, इसका मान क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं कि अनंत हल विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। अब देखो अनंत हल विद्यमान होने की कंडीशन क्या होती है दो रैखिक समीकरण की, कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ पे देखो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान है 2a इक्वल b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान है a + b। C1 का मान है 7 और C2 का मान है 28। इसमें से अगर मैं दोनों को बराबर, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ पे बराबर लेके चल सकती हूँ। 1/a इक्वल किसके बराबर है 3a + b के। वज्र गुणा करेंगे तो a + b इक्वल कितना आ जाएगा 3a, यानी यहाँ से b का मान कितना आएगा 2a। तो b इक्वल कितना आएगा 2a। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक लंबवर्तीय शंकु की त्रियक भुजा 10 मीटर है और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो हमें पता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये हो गया शंकु, इसकी त्रियक भुजा दे रखी है 10, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 8। तो यहाँ पे देखो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी r² इक्वल क्या हो जाएगा l² - h²। तो r का मान यहाँ से कितना आएगा, देखो l यानी त्रियक भुजा यानी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। r का मान आएगा √36। r का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 6। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना होता है πr/l, यानी पाई का मान कितना लेना है हमें 3.14 गुणा r का मान है 6, l का मान है 10। तो मान आएगा यहाँ से 188.4 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। भरे हुए पानी का आयतन बताना है, ये मानते हुए कि पानी पूर्ण रिक्त स्थान को भर रहा है। तो यहाँ पे देखो गोले के आयतन से क्या हो जाएगा आधा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 57 नंबर का। विमाएँ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो चांदी के सिक्के का आयतन निकाल के उसके घनाभ के आयतन को डिवाइड करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा 400, यानी कितने सिक्के पिघलाने होंगे 400 सिक्के पिघलाने होंगे। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे जो सानिध्य शब्द है वो क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट परिभाषित शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है पूछा है। तो केंद्र भी होता है, चौकी भी होता है और पद भी होता है, लेकिन उपरांत नहीं होता। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है बताना है। तो यहाँ पे सड़ मास यानी सट प्लस मास ये भी सत्य है। वागी स्वाग प्लस ईस ये भी सत्य है। नी प्लस ऊन ये भी सत्य है। वार्ता प्लस अलाप लिख रखा है, देखो यहाँ पे अलाप नहीं आएगा, आलाप आएगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है। तो पहला ही शब्द है देखो घमंडी, घमंड प्लस ई, ऊन प्लस ई, हिंदुस्तान प्लस ई, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, यानी विलोम युग्म सही नहीं है। ये निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है बताना है। तो देखो यहाँ पे कदाचार सदाचार,
कदाचार का सदाचार सही है, सात्विक का तामसिक सही है, नैसर्गिक का प्राकृतिक। यहाँ पे ये देखो नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों सेम है, इसका विलोम क्या होगा, कृत्रिम होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव, ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है, 63 नंबर। मैच द परफेक्ट सी अंडर कॉलम ए विद द वर्ड अंडर कॉलम बी। कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखे है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे देखो मिस के लिए क्या हो जाएगा, कंडक्ट थर्ड हो जाएगा। डी के लिए क्या हो जाएगा, कोड। एन के लिए क्या हो जाएगा, टी। और डिस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट, डिसकॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन मिस के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड। डी के लिए हो जाएगा कोड, एन के लिए हो जाएगा, और डिस के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट, डिसकॉन्टेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस। द थॉट टू हेल्प हर, तो यहाँ पे होगा सी थॉट टू बी हेल्पेड बाई हिम। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, चूज द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे दे रखा है 3 पार्ट ऑफ बिजनेस लेफ्ट फॉर मी टू डू। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है आर नोट, वेयर, आर, इज। तो यहाँ पे देखो इज ऑप्शन होने का चांस है, लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है, डिलीट होने के क्या है, चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 66 नंबर। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, यानी हमें यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल बताना है। माई मदर गोज़ टू टेम्पल्स रेगुलर, टेम्पल। तो यहाँ पे नोट आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फेज। क्या दे रखा है, डिसमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या दे रखा है, डिसमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अनुदेशों का प्रसार। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिसमिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अनुदेशों का प्रसार। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। तो वो है 5 दिवस, यानी 5 दिन क्या किया जाएगा, बच्चों को दूध दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखो दे रखा है, बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC ने 26 मार्च 2025 को NRSC ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयुक्त परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया था। UIM 2025 का क्या किया था, आयोजन किया था। तो यहाँ पे ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। ये ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर के विकास कार्यों के लिए 87 लाख की स्वीकृति मिली है। 87 लाख की स्वीकृति मिली है। तो यहाँ पे है श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। उन खाटू श्याम जी मंदिर के लिए क्या मिली है, 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है बजट
में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य कौन सा देश है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात क्या है? इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला थर्ड देश है। तो 71 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 72 का अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या था? यहाँ पे हमें थीम बतानी है। तो यहाँ पे देखो बिम्स्टेक जहाज़ों चालक दल और कार्गो के लिए राष्ट्रीय उपचार तथा सहायता, ये तो नहीं है। बिम्स्टेक विवाद निपटान तंत्र, ये भी नहीं है। बिम्स्टेक मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या होगा, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला, यानी ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये क्या थी? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की क्या थी? थीम थी कि बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और क्या होगा, खुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी नाथ द्वार में। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में भारत के पहले स्किल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो वो है उदयपुर। स्किल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उदयपुर में किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे पहला क्या है, राजस्थान की रिया गुप्ता को 70 के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक पर्सन के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखो ये राजस्थान नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या है, सॉरी फर्स्ट कथन हमारा क्या है, गलत है। राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत, और सेकंड कथन क्या है, सत्य। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल और केवल सेकंड कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हमने आज का जो वीडियो है उसमें हमने 26 जून 2025 को जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था उसका फुल एनालिसिस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसकी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच।